शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जितेंद्र। उत्तराध्यान सूत्र पर ये मेरा 9वां वीडियो है। कल के वीडियो में हम देखें कि विनीत शिष्य जो हैं वो गुरु को पूछे बिना कोई भी बात न करे। अब यहाँ पर शिष्य के बजाय हम ये सोचे कि हमारे भी गुरु माता पिता हैं, तो गुरु भगवान इस सूत्र के माध्यम से हमें ये समझाते हैं, जब माता पिता सन्मुख हो, जब उनसे किसी की बात चलती होंगी, उस समय हम उनके आज्ञा के बिना न बोले, और बोले तो कम बोले। और यदि उस समय उन्होंने डांट फटकार लगा भी दी तो उस समय तुम्हारे क्रोध को कंट्रोल में रखे, क्रोध न करे। ये किसका लक्षण है? ये विनीत पुत्र का, विनीत परिवार वाले का, विनीत पुत्री का ये लक्षण होता है। जब ऐसे गुणधर्म जिसके उसके जीवन में उतरेंगे, उस समय तुम्हारे घर में ऑटोमेटिक शांति आ जाएंगी। अब गुरु भगवान उत्तराध्यायन सूत्र के पहले अध्याय के 15वें गाथा के क्या भाव है, हम उसको जानते हैं। अपा चेव दम्म येवो, अपा हूँ खल्लू दुद्धमो, अपा देतो सुई हुई, आशील वये परतय, वरम में अपा दंतो, संजय में न तवे न य, महानम परे दमंतो, बंदे नहीं वही है। 15 और 16 ये दो गाथा का वर्णन गुरु भगवान हमारे को इस प्रकार समझाते हैं कि संसार का मानव ये सोचता है अपने साथ जो है उनके साथ प्रतिकूल आचरण करने से, उनका विरोध दमन करने से मेरे को सुख शांति मिलेगी, ऐसा ये सोचता है संसार का व्यक्ति। उस समय प्रभु महावीर हमें ये सूचना देते हैं, ये कहते हैं कि आत्मा बाह्य जगत में कोई, आत्मा का बाह्य जगत में कोई भी शत्रु या मित्र नहीं होता। वह स्वयं ही आत्मा अपना शत्रु और मित्र बनाता है, और जो बनाता है उसमें ही परिवर्तन अगर हमने कर दिया तो आगे ज़्यादा श्रम लेने की जरूरत नहीं है। हम आत्मा में परिवर्तित नहीं करते हैं, हम दूसरे को परिवर्तित करना चाहते हैं। अगर समझो इस ढंग से चलेगा तो ये संभव नहीं होगा हमारे में सुधार आए। जैसा कोई गवर्नमेंट अगर जो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है उसका बेचने वाले को अगर प्रतिबंध लगाए तो वो सही ढंग से सफल नहीं होता। लेकिन वो जो चीज़ है, जो पदार्थ है, वो जहाँ बनता है वहाँ ही अगर उन्होंने बंद कर दिया तो आगे की पूरी समस्या हल होती है। इसीलिए गुरु भगवान कहते हैं कि हमारे आत्मा के अंदर, आत्मा में दमन करो। आत्मा को जीतने पर ही हम सब जीतते हैं। इसीलिए थोड़ा सा ही हमारी जो दिशा है उसको उल्टा करिए, हमारे को सब चीज़ आसान हो जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, बाहर की चीज़ को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आत्मा में जो उठने वाले भाव है उस पर हम रोक नहीं लगाते हैं। गुरु भगवंत कहते हैं अगर आत्मा के अंदर दूषित विचार आते हैं, किसी को दमन करने के विचार आते हैं, तो उसको तुम आसानी से ब्रेक लगाओ, उसको वहीं रोको।
तो आगे के परिणाम सामने नहीं आएंगे, क्योंकि बाह्य शत्रु का दमन करना आसान है, लेकिन आंतरिक शत्रु को दमन करना बहुत ही कठिन है। क्योंकि आंतरिक आत्मा को एक बार तुमने ये कला सीख ली तो तुम्हारे को वो आसान हो जाएगा। क्योंकि एक बार इंद्रियों का दमन करना अगर हमने जान लिया, उसको दमन करने की कला सीख ली, तो बाद में हमारे को आगे की क्रिया को आसान हो जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, तुम्हारा संसार भी ठीक ढंग से चलता है और तुम्हारा प्रभव भी सुधर जाता है। तो यहाँ पर निष्कर्ष ये निकालते हैं कि उस समय ऐसे व्यक्ति को देवों द्वारा भी पूजे जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने गलत काम के लिए अगर जगह देता है, उसको सही मानता है, तो उसको इस समय में भी, इस व्यवहार में भी, इस जीवन में भी उसको दुख ही मिलता है और परभव में भी उसको दुख ही मिलता है। और ये करते के साथ साथ आगे क्या दिया है, तप और संयम, दो ही शब्द दिए। यहाँ राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया ये शब्द नहीं दिए। उन्होंने क्या किया है, तप और संयम द्वारा स्वेच्छा से अपने पर स्वयं नियंत्रण करना सर्वोत्तम उपाय है। स्वयं नियंत्रण करना, दूसरा नियंत्रण नहीं करेगा। और कौन सी दो क्रिया करना है, तप और संयम। ये दोनों को क्यों लिया है, तब से तुम्हारी शारीरिक प्रक्रिया व्यवस्थित ढंग से चलेगी, तब से तुम्हारे शरीर के अंदर ऊर्जा निर्माण होगी और वो ऊर्जा काय में काम में आएगी, तुम्हारे संयम में काम आएगी। अगर तुम्हारे पास तप नहीं होगा, अब तप यहाँ ये कोई ये कहेगा कि मेरे को उपवास नहीं होता, मेरे को बेला तेला नहीं होता, अगर वैसा रहा होता तो यहाँ तप के जगह पर उन्होंने कहा होता बेला करो, तेला करो। ऐसा गुरु भगवंतों ने नहीं कहा, सिर्फ तप कहा। तप का मतलब तुम्हारे को अगर उपवास नहीं होता, तुम्हारे को बेला तेला नहीं होता, उन्नोदरी तो होती है ना, तुम तिहार तो कर सकते हो ना, भले ही त्योहार नहीं भी हुआ, तिहार तो कर सकते हो ना। भले ही उपवास नहीं होता है, लेकिन नवकाशी तो कर सकते हो ना। तुम इतना ही तप किया तो तुम्हारा शरीर तुम्हारे को साधना में सहयोग देगा। इसके लिए ये मेरे को नहीं होता ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। भले ही तुम्हारे को त्योहार नहीं होता, तिहार नहीं होता है, लेकिन तुम उस प्रक्रिया में लग जाओ, उस क्रिया में लग जाओ तो कुछ ही दिनों में, 2-4 दिनों में तुम्हारे को वो आदत हो जाएगी। और जब तुम्हारा शरीर अगर साथ देने लगेगा, तब तुम्हारा संयम यानी तुम्हारे को मन पर कंट्रोल करने को आएगा, तुम्हारे को इंद्रिय पर कंट्रोल करने को आएगा। अगर तुम्हारे पास कोई भी प्रकार का तपने नहीं होगा, तब तुम्हारा शरीर तुम्हारे को साथ नहीं देगा, तुम्हारा मन तुम्हारे को साथ नहीं देगा। इसलिए गुरु भगवंत कहते हैं पहले विनयी बनो, विनयी बनने के बाद तुम आचरण कैसा करना चाहिए ये उन्होंने समझाया। अब जब तुम विनय किया है, आचरण में लाया है, तो अब क्या करने का है, अब तब करने का है। तब कौन सा करने का है, तुम्हारे को जो उचित लगता है वो करो। उन्नोदरी कोई भी कर सकता है। तो ये तब हो गया। उसके बाद संयम, संयम यानी तुम्हारे मन पर संयम, तुम्हारे इंद्रियों पर संयम।
अगर तुम इस विधि से अगर चले गए, अब यहाँ पर गुरु भगवंत ने तुम्हारे को ये कहा है क्या, इसका जप करो, उसका जप करो, क्योंकि वो जप तुम्हारा कब साध्य होगा, जब तुम्हारा तप आए और संयम, और उसके पहले विनय, ये सब एक क्रम से अगर जुड़ते गए तो तुम्हारे आगे का जब काम में आएगा, तब तुम्हारे आगे की सामयिक काम में आएगी। इस तरह से यहाँ समय को देखते हुए यहाँ रुकते हैं। मेरे चिंतन के अंदर कुछ गलत हुआ होगा तो आप क्षमा करेंगे, और सही होगा तो लाइक करेंगे। इसी आशा के साथ मैं यहाँ पूर्ण विराम लेता हूँ। ओम शांति।